महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा कि 10 मार्च को अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप आ रहे हैं। अखिलेश यादव कोरोना काल में ही जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित उन्हें न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं और वे लोगों को लैपटॉप देने और 300 यूनिट फ्री बिजली देने आ रहे हैं। कोरोना काल में शराब की दुकानें खुली रहती हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को कठपुतली झुनझुना बजाने वाला बताया है। आपको बता दें कि महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस सरकार से खूब गुंडई की है और क्या ऐसे मूर्खों की सरकार चलनी चाहिए? नहीं, यूपी में पढ़े लिखों की सरकार होनी चाहिए। हम जल्दी सीटों के बंटवारे का फैसला कर लेंगे। सपा सरकार बनाने तक हमारा गठबंधन पक्का है। अगर समाज को न्याय नहीं मिलता तो गठबंधन पर विचार करेंगे। हमारा सपा में ही विलय नहीं हुआ है, केवल गठबंधन हुआ है। महान दल के अध्यक्ष ने कहा कि मैं कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे लोग सपा के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आयोग को मुझसे मोहब्बत है और मुझे 2 साल से सिंबल नहीं दिया, इसलिए मेरे लोगों ने ही सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। महान दल में बहुत लोग लड़ने लायक अभी नहीं है। वो अभी सक्षम चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचने में सक्षम नहीं है। मैंने अपने बेटों के लिए भी टिकट मांग रहा हूं और मेरे यहाँ भी बीजेपी के लोग आ गए हैं। मैंने उनसे हाथ जोड़ लिया और कोई दरवाजे पर आएगा तो कोई भगा नहीं देगा। कोरोना काल के कारण स्कूल में ही छात्रों की छुट्टी की गई है, लेकिन फिर भी कई स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से निजी स्कूलों को खोला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री और डीएम के आदेश कोई मायने नहीं रखते। दरअसल पहासू में निजी स्कूल खोले गए और ठंड और कोरोना के समय में छात्र परेशान हो रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7। किस स्कूल के हो? सर सेठ होतीलाल सरस्वती विद्या मंदिर। कहाँ है ये स्कूल? इवनिंग है, दोनों स्कूल। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और जनपद बुलंदशहर के जिला अधिकारी ने आदेश किए हैं स्कूल की छुट्टी के, तो क्या आप लोगों की छुट्टी नहीं हुई है? नहीं। क्या कहते हैं मास्टर? फोन कर किस स्कूल में पढ़ते हो बेटा? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हाई स्कूल। तो आपके स्कूल की छुट्टी नहीं करी? नहीं। तो स्कूलों की तो सभी की छुट्टी हुई है। ये पता नहीं है हमको, हमारी की नहीं करी। तो आपको रोज आना पड़ता है? हाँ, पीछे 2 दिन की अभी छुट्टी। प्रदीप कुमार। किस स्कूल में पढ़ते हो? सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9। अच्छा, छुट्टी होने के बाद भी आप लोगों को स्कूल में आना पड़ रहा है? कौन बुलाता है आपको? देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार डरा रही है। यहाँ भी आपको बता दें कि दिन भर मामले तेजी से इजाफा कर रहे हैं और यहाँ रविवार को 7,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ रविवार को भी 1,149 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 25,974 हो गई है और जबकि पॉजिटिविटी अगर रेट की बात की जाए तो 1.84 है और रिकवरी रेट भी 97.2% हो गई है। वहीं पिछले 9 दिनों की बात करें तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 20 गुना बढ़े हुए हैं। चलिए यहाँ जानते हैं 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक यूपी में कोरोना का ग्राफ कैसा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने कई प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। आज से पूरे प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसके अलावा यूपी में सभी निजी और सरकारी विश्वविद्यालय समेत सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी 10 जनवरी से 16 जनवरी तक फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई हैं और इस दौरान ही पठन पाठन ऑनलाइन जारी रखने के लिए भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और यूपी डीजीपी मुकुल गोयल वाराणसी के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान दोनों अधिकारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। दर्शन पूजन के साथ ही मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और इसके बाद दोनों अधिकारियों ने चुनाव की तैयारियां और कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर भी समीक्षा बैठक की और इस बैठक के बाद दोनों अधिकारी लखनऊ लौटे।
जिस तीसरी लहर और नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर के देशों के साथ भारत में लाखों केस हो गए हैं, वो चिंता की स्थिति बनी हुई है। और उस विषय पर मुख्य सचिव ने चौंकाने वाले बयान भी देते हुए ओमिक्रॉन को महज सर्दी बुखार बताया है और लोगों को कहा है कि ये उतना मुश्किल नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वाराणसी में मुख्य सचिव डॉक्टर दुर्गा शंकर मिश्रा ने कोरोना के नए वेरिएंट को हल्की सर्दी खांसी बुखार जैसा बताते हुए कहा कि यहाँ इतना मुश्किल नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत घबराने वाली बात नहीं है, हॉस्पिटल भी बहुत कम लोग जा रहे हैं और जो जा रहे हैं वो दूसरी बीमारी के कारण जा रहे हैं। युवाओं का वैक्सीनेशन हो रहा है, सब कुछ ठीक है। कोविड का इन्फेक्शन केवल हमारे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में और पूरी दुनिया में फैल रहा है। और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हुई ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को और सुविधा दी जा सके। चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। डीजीपी मुकुल गोयल ने कहा कि हम लोग चुनाव आयोग से निर्देश अनुसार ही चुनाव कराने की पूरी तैयारी में हैं। स्वतंत्र निष्पक्ष तरीके से चुनाव आचार संहिता का पूरा अनुपालन कराते हुए कराया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नए स्वरूप को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के नए प्लान के तहत फिर से तैयारी कराने के लिए हम लोग आए थे और इस बारे में भी बात की गई है।